जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक अहम सवाल लेकर हाजिर हुआ हूँ। वो सवाल ये है कि आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान होने वाले युद्ध में यूनाइटेड नेशन अभी तक सोया हुआ क्यों था। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अज़रबैजान और आर्मेनिया के दरमियान युद्ध शुरू हुए 20 दिन से ज़ायद हो चुके हैं। दोनों देश जंग विराम करने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसकी वजह से कई हज़ार मासूम लोगों की जानें जा चुकी हैं, कई हज़ार बच्चे यतीम और कई औरतें बेवा हो चुकी हैं, और जो अपने घरों और अपने सपनों को खोया, इनका कोई हिसाब नहीं। लोग अपने जानों को बचाने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग रहे हैं। मेरे नज़दीक इन सब बर्बादी और नष्ट के लिए सिर्फ दो कारण हैं। पहला कारण अज़रबैजान और आर्मेनिया की सत्ताधारी नेताओं का ज़िद, दूसरा इस युद्ध में सुपर पावर और यूनाइटेड नेशन का खामोश तमाशाई बनना। अब हम इस युद्ध और इसके विराम होने की संभावनाओं पर कुछ देर इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। इन दो देशों के दरमियान युद्ध शुरू हुए 20 दिन से ज़ायद हो गए, लेकिन दोनों देश युद्ध विराम करने के लिए तैयार नहीं। रोज़ाना दोनों तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइल बस्तियों पर आकर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरों के शहर खंडर में तब्दील हो रहे हैं। इन खंडरों के नीचे पता नहीं कितने बच्चे और कितनी महिलाएं दबी हुई हैं, और अभी तक दुनिया और यूनाइटेड नेशन इन हमलों की मजम्मत करने और एक दो बयान जारी करने पर इक्तफा किए हुए है। और रूस, जिस पर दुनिया की अमन पसंद जनता को ये उम्मीद थी कि अपने ताकत के बलबूते पर और अपनी खारिजा पॉलिसी के ज़रिए जंग रुकवाएगा, लेकिन अभी तक रूस इसमें कामयाब नहीं हो सका। विश्लेषकों का मानना है कि रूस अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से इस युद्ध में कूदना नहीं चाहता, और दूसरी ओर वो तुर्की से साफ तौर पर भिड़ना भी नहीं चाहता है। इसकी दो वजह बताई जाती हैं। एक, तुर्की हथियार और गैस खरीदने में रूस का बड़ा पार्टनर है। दूसरा, तुर्की के पास अमेरिका के सबसे ज़्यादा अत्याधुनिक हथियार हैं, जिनमें न्यू वर्जन का F-16 फाइटर जेट 300 से ज़ायद संख्या में मौजूद है। दूसरी ओर तुर्की के पास रूस के एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 भी मौजूद है। इन वजूहात की बिना पर रूस किसी और की वजह से तुर्की से भिड़ना नहीं चाहता, इसलिए रूस अभी तक आर्मेनिया को सिर्फ उम्मीद दिला रहा है। और अब एक लेटेस्ट न्यूज़ ये भी है कि रूस अज़रबैजान की सीमा के करीब युद्ध अभ्यास कर रहा है। अब बात करेंगे दुनिया के सुपर पावर अमेरिका और यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन को बनाने का मकसद ही यही था कि दुनिया में अमन को कायम रखा जाए, और कभी किसी दो देशों में जंग हो तो इस जंग को विराम करने में अपनी भूमिका निभाए। लेकिन अज़रबैजान और आर्मेनिया की युद्ध में यूनाइटेड नेशन अपनी मजबूत छवि के साथ दूर दूर तक भी नज़र नहीं आता। अब एक ख़बर ये आ रही है कि यूनाइटेड नेशन ने एक बंद कमरे में मीटिंग बुलाई है, जिसमें इन दो देशों पर बात होगी। इस मीटिंग में क्या फ़ैसला होगा ये देखना अभी बाकी है। और सुपर पावर अमेरिका का क्या कहना, वो एक दो बयान जारी करने के और कुछ नहीं कर सका। ऐसा लगता है वो चुनावों में व्यस्त है। अब कुछ नज़र डालते हैं दुनिया की आम जनता और मीडिया हाउसेस पर। जनता का तो क्या, वो इन हालात को देखकर दुख जताने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। और जहाँ तक मीडिया की बात है तो ऐसा लगता है कि विश्व भर का मीडिया इस जंग को TRP बटोरने के लिए उछाल रहा है, मानो मीडिया ने इसको WWF का मैच बना लिया हो। कोई मीडिया हाउस कहता है ये देश दूसरे देश पर भारी पड़ रहा है, कोई कहता है दूसरा इस मुल्क पर भारी पड़ रहा है, कोई मीडिया हाउस इस देश की बुराई करता है, कोई उस देश की। सब अपनी अपनी TRP में व्यस्त हैं।
آخر میں ہمارا ماننا یہی ہے کہ یدھ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا، بلکہ بات چیت سے مسئلہ حل کرنا یہ بہترین سجھاؤ ہے۔ ہم اسی آشا کے ساتھ اس ویڈیو کو سماپت کریں گے کہ بہت جلد یہ جنگ ختم ہوگی اور دنیا میں پھر سے امن و شانتی بحال ہوگی۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہمیں اپنے قیمتی سجھاؤ کو کمنٹ کے ذریعے بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ آپ اس چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ اس ویڈیو کو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہوں تو پیج کو ضرور لائک کریں۔